Good morning, friends. Today we are going to see our board format activity sheet. So let us see. Here is given activity sheet format for 80 marks. Subject compulsory English, class 12. And also this 11 के लिए भी ये रहेगा. Here is a section 1. Question number 1A. Read the extract and complete the activities given below. यानी कि यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट है और जिस एक्सट्रैक्ट के ऊपर आपको 12 मार्क्स के लिए 6 एक्टिविटी करनी है. अभी एक्सट्रैक्ट कौन सा रहेगा? सो यू मस्ट नो दैट हियर विल बी अ सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 एक्सेप्ट लेसन नंबर 1.5 and 1.7. The new dress and why we travel. These two lessons are reduced for the examination. So remaining 6 prose. One of the extract will be here, and based on this passage, based on this extract, we have to complete these 6 activities based on global understanding, complex factual, interpretation analysis, personal response, language study, and last one activity will be there based on vocabulary. Then question number 1B, it's a language study based on non-textual ग्रामर रहेगा. इसमें 2 एक्टिविटी है. फर्स्ट एक्टिविटी डू एज डायरेक्टेड, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. हियर आर some of the grammar example. For example, there will be a sentence of active voice and there will be direction. Make it change the voice. नहीं तो कोई टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा और आपको कहेंगे मेक इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. या एक सेंटेंस रहेगा, उसे कहेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग. तो वहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा है वैसे आपको करना होगा. ठीक है. एंड देन B2 एक्टिविटी रहेगी 1 मार्क के लिए, स्पॉट द एरर. वहाँ पर एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा और उसमें आपको क्या एरर है, क्या फॉल्ट है, क्या गलती है, वो आपको स्पॉट करना है. There will be error in a subject, helping verb and in a verb. तो ये सब वहाँ पर हो सकता है और आपको एरर डिटेक्ट करना है. ओके. नाउ सेक्शन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2A. Read the extract and complete the activities given below. Same as scene extract. जैसे सीन एक्सट्रैक्ट है वैसे ही यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट रहेगा जो अनसीन रहेगा, यानी कि बिना देखा, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक. वहाँ पर टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, टेक्स्ट बुक का छोड़कर वहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट रहेगा और उसके ऊपर आपको 12 मार्क की एक्टिविटी करनी है. यहाँ पर भी A1 से लेकर A6 तक सेम एक्टिविटी रहेगी जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, जैसे कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी एंड वोकैबुलरी. ठीक है. ये A1 से लेकर A6 एक्टिविटीज सीन एक्सट्रैक्ट पर जैसे ही वैसे ही अनसीन एक्सट्रैक्ट पर रहेगी. देन समरी राइटिंग ऑफ द अनसीन एक्सट्रैक्ट. जो अनसीन एक्सट्रैक्ट है उसी अनसीन एक्सट्रैक्ट की आपको
3 मार्क के लिए समरी राइट करनी है। अभी समरी किस प्रकार से राइट करनी है, वी लर्न दैट इन अ क्लासरूम। देन माइंड मैपिंग, यहाँ पर माइंड मैपिंग आपको करना है 3 मार्क के लिए। अभी माइंड मैपिंग क्या रहती है, आपकी आइडिया, आपकी कंसेप्ट, आपके थॉट बताना है आपको और वो इलस्ट्रेट करना है। तो ये 3 मार्क के लिए माइंड मैपिंग है। यह हुआ अपना सेक्शन 1 प्रोज। नाउ हियर इज अ सेक्शन नंबर 2 पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अभी यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो रहेगा सीन पोएट्री का एक्सट्रैक्ट, यानी कि कम से कम 2 स्टांजा हो सकता है। अगर सोनेट रहेगा तो ऑक्टेव होगा, सेस्टेट पार्ट रहेगा, यानी कि पोएट्री का स्टांजा रहेगा। और उसके ऊपर आपको 10 मार्क के लिए 5 एक्टिविटी कवर करनी है। अभी 5 एक्टिविटी कौन सी वो ध्यान में रखो, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएटिक डिवाइस एंड क्रिएटिविटी। अभी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगा, मैंने क्वेश्चन 1A और 2A में बताया नहीं। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है उसे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का है। भी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्या होता है, जैसे कि सब स्टूडेंट का आंसर वही होना चाहिए तो ये मार्क्स मिलता है। जो MCQ रहता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स और रीअरेंज द सेंटेंसेस, इस प्रकार की एक्टिविटी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में आती है। तो वो रहेगी। बाद में एनालिसिस है, स्टेटमेंट रहेगा, जस्टिफाई करना है आपको, पर्सनल रिस्पॉन्स आपको राइट करना है। पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेनेशन करना है, या फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है और उसे एग्जांपल आपको बताना है। तो इस प्रकार की पोएटिक डिवाइस है। उसके साथ राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, राइमिंग स्कीम रहती है, वो भी आपको यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में आ सकता है। एंड देन लास्ट एक्टिविटी विल बी देयर बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? सो बेस्ड ऑन द पॉइंट, जो पॉइंट वहाँ पर दिया जाएगा उस पॉइंट के आधार पर आपको couple of lines, we have to compose a couple of lines of a poem। कविता के 2 लाइन्स आपको कम से कम बनाना है, 2 से 4 लाइन बनाना है। लेकिन अगर 2 लाइन दी तो 2 बनाना है, या आपको पॉइंट दिया जाएगा तो उस टॉपिक के ऊपर आपको कंपोज करना है। देन बी, अभी बी क्या है देखो, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के लिए पोएम अलग है। एप्रिसिएशन का मतलब है पूरी जानकारी बताना पोएम के बारे में। भी जो पोइट्री रहेगी वो पोइट्री आपके लिए अलग है, यानी कि जो एक्टिविटी के लिए है वो एक्टिविटी के लिए अलग है और एप्रिसिएशन के लिए अलग है। यानी कि सेक्शन 2 में 2 पोइट्री के क्वेश्चन से, एक एक्टिविटी के लिए, एक एप्रिसिएशन के लिए। एग्जामिनेशन में 2 पोइट्री आने वाली है। तो ये है अपना सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री। ओके, देन सी सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल। अभी राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। ये 3 क्वेश्चन वहाँ पर राइटिंग स्किल के लिए, लेकिन आपको उसमें से एक ही राइट करना है। ठीक है, यानी कि ये तीनों पार्ट आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। यानी कि 12 मार्क्स का ये विथ ऑप्शन है, 3 में से आपको एक राइट करना है। तो आप यहाँ पर कौन से भी 2 अच्छे से तैयार करो, तीसरा ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस में रिड्यूस हो सकता है। देन बी में आएगा ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। तो यहाँ पर इंटरव्यू रिपोर्ट की तैयारी अच्छे से करो। अगर ईमेल आप अच्छे से लिख पाते हो तो ईमेल की तैयारी करो, दोनों में से एक ड्रॉप करना है तो वो करो। मेरा कहने का मतलब है
कि जो आप अच्छे से कर सकते हो उसी की तैयारी अच्छे से की तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आने के बाद आप वो राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4C, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो ये 3 में से आपको एक राइट करना है। डी में रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग, यहाँ पर 3 है। तो ये सब एक्टिविटी है, ये सब राइटिंग है जो 3 है, आपको एक एक राइट करना है। यानी कि 16 मार्क्स के लिए आपको विथ ऑप्शन कितना है 48, 48 मार्क का आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है, लेकिन आपको उसमें से खाली 16 मार्क्स का राइट करना है। ठीक है। देन आवर लास्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया है उसके हिसाब से आप एक्टिविटी कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, सेकंड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 4.1। अभी ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल है ये अपने टेक्स्ट बुक का पार्ट है, सेक्शन 4 का फर्स्ट, यानी कि 4.1। उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के देखो, एक्टिविटीज़ टू बी फ्रेम ऑन MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैच द कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और एनी अदर नॉवेल एक्टिविटी। तो इस प्रकार की फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी यहाँ पर आपको 4 मार्क के लिए आने वाली। कहाँ पर, क्वेश्चन 5A1 और 5A2। ठीक है। तो ये 4 मार्क के लिए सेक्शन 4.1 से रहेगा। देन क्वेश्चन 5B, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अभी यहाँ पर 50 मार्क के आपको आंसर राइट करना है, 50 वर्ड्स में आंसर राइट करना है। और राइट करते वक्त किसके ऊपर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन टू बी फ्रेम ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज एंड कैरेक्टर। यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल है उसके आधार पर आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए 2 एक्टिविटी सॉल्व करनी है। यानी कि 2 मार्क्स के 2 एक्टिविटी है, 50 वर्ड्स में आपको आंसर राइट करना है। यानी कि प्लॉट हो सकता है, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। लेकिन एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या दिया है, देखो फर्स्ट में डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, कंपेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, नेम है और डिस्कस। while in second illustrate, interpret, narrate, justify, find and identify। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ टू सर्व विथ लव, यानी कि जो अपना नॉवेल है सेकंड टू सर्व विथ लव, तो उसका प्लॉट लिखो। या नेम द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ थीम। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, या जस्टिफाई योर व्यू बेस्ड ऑन प्लॉट, आइडेंटिफाई द सेटिंग ऑफ द नॉवेल, यानी कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये दोनों प्रकार की एक्टिविटी के ऊपर रहने वाला है। और क्वेश्चन 5B जो रहेगा ये रहेगा बेस्ड ऑन 4.2, यानी कि जो अपनी 4.2 नॉवेल है टू सर्व विथ लव, उसके ऊपर ये रहने वाली है, ये 4 मार्क के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5C, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर भी वही है, एक्टिविटी रहेगी 50 मार्क की। 50 मार्क के ऊपर आपको 50 वर्ड्स में आपको कम से कम राइट करना है। और ये क्वेश्चन भी एलिमेंट्स के ऊपर रहने वाला है। और उसी आधार पर जैसे यहाँ पर
1 और A2 दिया है, वैसे यहाँ पर सॉरी B1 B2 दिया है, वैसे C1 C2 में भी वही है। और यहाँ पर एक्टिविटी अलग रहेगी, जो B1 B2 में नहीं रहेगा वो एक्टिविटी यहाँ पर C1 C2 में रहेगा। जैसे कि B1 B2 में आपको दिया है, B1 में जैसे दिया होगा आपको डिस्क्राइब द प्लॉट, तो C1 में आपको डिस्क्राइब द प्लॉट नहीं रहेगा, रिपीट नहीं होगी एक्टिविटी। और अगर B2 में इलस्ट्रेट द सेटिंग का होगा, तो अगेन C2 में इलस्ट्रेट द सेटिंग नहीं आएगा, इलस्ट्रेट रिपीट नहीं होगी और एलिमेंट्स भी रिपीट नहीं होगा। सच एक्टिविटी विल बी देयर। 2 मार्क के लिए। अगेन लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 5D, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर वही है लेकिन सेक्शन अलग है। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5C में सेक्शन नंबर 4.3 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 5D में सेक्शन नंबर 4.D, यानी कि लास्ट जो नॉवेल है उस नॉवेल के ऊपर यहाँ पर प्लॉट, स्ट्रक्चर, सेटिंग, थीम, कैरेक्टर और लैंग्वेज, इसके ऊपर एक्टिविटी आने वाली है। और जो एक्टिविटी रहेगी वही डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम एंड डिस्कस, इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। सो हियर आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, सो यू कैन रीड दिस एज अ हेल्प। मदद के लिए आप ये रीड भी कर सकते हैं, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर पेपर सेटर्स, ये पेपर सेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, बट यू कैन ऑल्सो रीड दिस। ओके, थैंक यू। सो वी शैल स्टॉप हियर एंड वी विल सी द एक्टिविटी। अभी ये सेक्शन कवर करना है तो एक्टिविटी बेस हम करेंगे, तो डायरेक्टली 4.1 की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हम लोग थ्रू द वीडियो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।